जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हारून साहब हैं, हम्म वैसे तो जहलम से ताल्लुक़ रखते हैं, हम्म 6 साल से यूएई में है, अच्छा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। वहाँ ये एक कैंप में होते हैं सारे, सही। ये इनका ग्रुप है, कैंप में ना काम करते हैं, हम्म मजदूरी वगैरह जो भी हो। तो इनमें से एक दोस्त इनका साजिद, ये लोग प्लान करते हैं कि यार बारबेक्यू करते हैं मिलके, सारे हम्म दोस्त मिलके। अब ये रात को बाहर अपने कैंप के बाहर बैठे हैं और साजिद जो हैं वो कोई 5 किलो बीफ के एक दरख्त के नीचे, मैं आपको दिखाऊं, ये इनके कैंप का एरिया, और इस दरख्त के साइड पे ना हम्म वो चला गए वहां पर अंगीठी वगैरह लेके, और उस बारबेक्यू के ना पीसेस करने लगे, अच्छा। छोटे छोटे। ये एक साइड पे बैठे हुए होंगे, हम्म वो जो बंदू टाइप बंदे होते हैं कि जी मैं पकाता हूँ बनाता हूँ, अच्छा, एक शौकीन होता है हर ग्रुप में ना। साजिद। हम्म अब बता रहे हैं कि अचानक उनके चीखने की आवाज आई। अच्छा। दरख्त के नीचे वो बारबेक्यू के पीसेस कर रहे थे, बहुत खतरनाक उनकी चीख की आवाज आई। ये सारे भागे उनकी तरफ, ये भागे तो वो बेहोश थे। उनकी आंखें इन्होंने चेक की, देखा तो वो कह रहे नीली हुई हुई थी, नीली आंखें। नीली आंखें हुई हुई थी। अच्छा। खैर उनको इन्होंने उठाया हम्म और अंदर ले गए लिटाने के लिए। लिटाया, पानी वानी उन पे किया, छींटे वगैरह, शायद कुछ पढ़ा भी, लेकिन वो बेहोश ही रहे। अब ये लोग, इन्होंने सोचा है कुछ देर इसको सोने देते हैं। ये सारे जैसे ही बाहर आए ना कि हुआ क्या है, मशवरा प्लान करते हैं, इनको अंदर से एक आवाज आई जोरदार, अच्छा। जैसे कोई चीज गिरती है या कोई दीवार जोर से कोई चीज भारी चीज आई हो, वजनी चीज की आवाज है। ये अंदर गए हैं उस आवाज को सुन के, तो देख रहे हैं कि जो साजिद साहब जो सो रहे थे वो छत से चिपके हुए हैं ऊपर। अच्छा, ये जो छत से चिपके हुए। ये जो छत है, दीवार, ये उससे चिपके हुए हैं ऐसे जाके। कैसे इनकी ग्रेविटी कैसे कर सकते हैं यार? बात ये है, चलो पंखा हो, उसको कोई लटकाओ पकड़ाओ, इन्होंने लिखा है कि वो छत से चिपके हुए हैं। यूई का बता रहे ना आप, तो वहाँ तो एसी होते हैं और ज्यादातर। शिराज भाई ये सिचुएशन देख रहे हैं आप, ये क्या गुत्तम कुत्ता हुए में? ये सर, ये साजिद साहब है अच्छा। जो बारबेक्यू कर रहे थे, और सही। ये इनमें से कोई दोस्त हैं जो उनको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, और वायलेंट हो उनको गए। लाते मार रहे हैं। ओए होए। ये होता है ना, ये देखिए, ये इनके एक के ऊपर एक बेड होता जी है जी ना, जी मैट्रेस। जी अब इसके ऊपर तो छत है। जी। अब वो बता रहे ऐसे चिपके हुए, मतलब हाथ और पाँव ऊपर, जैसे कोई अल्लाह माफ करे चिमगादड़ नहीं लटका होता जैसे, वैसे चिपके हुए छत पे। सही। अब जी ये बता रहे हैं कि हम तो डर के मारे हमारा हाल बुरा हो गया, हम भागे बाहर और मदद लेने के लिए। अच्छा। जैसे ये कितने सारे हैं, अब जब इन्होंने ये कोशिश की है कि ये अपने बंदों को लाते मार रहे हैं, उठा उठा के ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, और ये बाहर भागे हैं कि जी हम मदद लेके आए। और आसपास के कैंपों में से इनके जो मैनेजर थे, इनके जो सीनियर थे, उनको लाए हैं, तो वो दोबारा सो रहे हैं अंदर साजिद साहब। इतनी जल्दी? हाँ पुरसकून हो गए बिल्कुल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब इन सब ने एक दूसरे को देखा कि यार ये, उसको हिलाया भी जैसे वो पता नहीं कई रातों से सोया ना हो जैसे। वो सब कह रहे हैं कि जी अभी ये हुआ, और अभी हम गुत्थम गुत्था थे आपस में, हमें उठा उठा के फेंक रहे थे, और सडनली वो सो रहे हैं। अगर वो तस्वीर ना हो तो कोई यकीन ही ना करे। सर अब इन्होंने क्या किया, क्या करें, देखते हैं हमारा प्रोग्राम, कोई 10 साल से कह रहे हैं हम देखते हैं। इन्होंने वहां पर मोबाइल जो है उसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया साजिद साहब के ऊपर। अच्छा, ये मोबाइल तो ऑन हालत में तो नहीं है सर, टूटा हुआ है। टूटा हुआ है।
जब लगाया था तब बिल्कुल ठीक था। सही। कहते हमने लगाया कि चलो जो भी होगा रिकॉर्डिंग में आ जाएगा हमारे पास। ये बाहर आए हैं, थोड़ी देर बाद जब दोबारा जाके देखा अंदर तो जहाँ मोबाइल था वहाँ ये इस हालत में मिला इनको, और साजिद साहब अपनी जगह पे सो रहे थे। उनको पता चल गया होगा कि उनके वॉच लिस्ट में आए हो। अक्सर जगहों पे हमने भी नोट किया शिराज भाई कि हमारी इक्विपमेंट्स के ऊपर ना कुछ चीज़ असरअंदाज हुई, हावी हुई, हमारी बैटरीज बहुत जल्दी कंज्यूम हुई। चलो सर्दियों में तो जी लिथियम बैटरीज होती हैं, वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती हैं, गर्मियों में नॉर्मल टेम्परेचर में भी ऐसा हुआ कई बार। बहरहाल इनका ये मोबाइल टूटे हुए हालत में मिला इनको, और अब क्या कह रहे हैं कि जी उधर उनका फिर इलाज शुरू होता है। अच्छा, उनका इलाज शुरू होता है साजिद साहब का, इनका। सही। लेकिन अच्छे रहीम शहीम आदमी है, जानदार माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, इनका इलाज शुरू होता है और कोई इनको जिसे कहता है ना कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता उनकी तरफ से। अच्छा। तो ये सारे मिल के बाकायदा इनका कैंप, इनकी कंपनी इनको पाकिस्तान भेजती है इलाज के लिए। अच्छा। ये पाकिस्तान आए हैं, इलाज हुआ इनका, बेहतर हो गए, वापस चले गए यूएई काम के लिए। बट जैसे मुश्ताक है ना हमारे पिंडी में, जिनके सामने आज भी कोई कच्चा गोश्त या कोई इस तरह की चीज जब आती थी वो क्या रिएक्शन होता था उनका, अब जब इनके सामने बीफ आ जाता है ना, ये फिर वैसे हो जाते हैं। अच्छा, तो वो जो उन्होंने वहाँ पे बारबेक्यू किया उसका कोई टाइम लिखा कि कितने बजे किया, क्या टाइम नहीं बताया ना उन्होंने? फिर आता कौन सा पहर था, वही दर्द की चीज क्या है ये, इसका नाम लिखा उन्होंने? नहीं, ये जगह दिखाई है। अच्छा, इन्होंने मुझे कहा है वैसे कि मैं आपको जिस जगह वो हमारा जो उस जगह की जो छत थी उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पर ये जो छत की अभी हमारे पास नहीं है, और जिस मतलब तो तस्वीरें है ना हमारे पास, कहते हैं मैं उस पूरे जगह की आपको वीडियो बना के भेजूंगा, शायद आ चुकी हो अब तक। सही। और जब ये पाकिस्तान आया तो ये डिस्क्लोज नहीं हुआ, मतलब यहाँ कालिम ने नहीं बताया कि इनके साथ माजरा क्या हुआ? ये पिछले 6 साल से जो यूएई में है ना, तो ये उस दौरान ये सब हो चुका। सही। हमें मेरे ख्याल से 1 साल हुआ अपना नंबर जो दिया है हमने व्हाट्सएप का 032182888411, तो शायद उससे पहले का वाकया है ये। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान हमें पता होता कि आ रहे हैं तो हम भी कोशिश करते बाकायदा सब रिकॉर्ड करने की, कुछ करने की। सही। लेकिन आप सिचुएशन देखें शिराज भाई कि आप ही का एक दोस्त जो अभी बिल्कुल ठीक है, आप लोग साथ चलो प्लान कर रहे हैं एक बारबेक्यू का, वो रात का शायद पहर था, वो जाते हैं कोने पे कि चलो मैं वहां पर अपनी कटाई बीफ की शुरू करता हूँ। वल्लाह आलम क्या गलती हुई। ये जगह एक बात इन्होंने और बोली, सॉरी मैं अभी जहन में आई मुझे। सही। इन्होंने एक बात और बोली, जब हम उसको देखा था ना छत पे और जब हमने उसको लिटाया तो हमने वापस आके देखा हमारा सारा बीफ गायब था। अच्छा। जो 5 किलो बीफ था, सही, बोटियां जो बनाई थी उसने, वो सब गायब था। फिर खुद ही लिखते हैं नीचे शायद कोई जानवर खा गया। ये मेरे दिमाग में आया आपकी बात ना कि शायद कोई जानवर खा गया। 5 किलो। हाँ 5 किलो जानवर के लिए कोई बड़े नहीं, लेकिन इधर है जानवर जो ऐसा जो खा ले। तो इन्होंने खुद ही लिखी ये बात कि शायद कोई जानवर खा गया। तो दिल को मुतमईन करने के लिए 5 किलो बहुत होता है यार। 10 जानवर, उनकी आवाजें भी तो आई होंगी। बट वो गायब हुआ, इनके साथ ये वाकया हुआ। लेकिन ज्यादा वो जो जगह है ना थोड़ी अजीब है, क्योंकि यहाँ बारबेक्यू हो नहीं सकता ना, कोई मतलब छोटी सी दीवार है, कोई मतलब कोई कॉमन चीज सिटिंग की जगह नहीं है, कोई रास्ता लग रहा है अंदर जाते हुए ना। मुझे लग रहा है कि ये जो जगह है ना शायद यहाँ बैठे हों, क्योंकि इसी को इन्होंने दोबारा भेजा है, इसी तस्वीर को इन्होंने दोबारा भेजा है। वो दिखाना चाह रहे हैं वो जगह। सही। यहाँ बैठे या यहाँ बैठे जहाँ पर ये कटिंग कर रहे थे अपनी बीफ। अच्छा।
अब ये तो हम्म दरख्त कह लें, और अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या गलती हुई है इनसे। वहाँ भी इनका इलाज हुआ, यहाँ पाकिस्तान में भी आके इलाज हुआ। अब कह रहे हैं कि अब भी ना, जब आसपास बीफ बकाया कोई, तो उसकी सेम वही कंडीशन हो जाती। हालांकि बीफ की खुशबू तक उससे लड़के को कुछ फील होना शुरू हो जाता, उसकी खुशबू से ही। अच्छा इलाज के सिलसिले में पाकिस्तान भेजा, वहाँ जाके कुछ बेहतर हुआ, गेम वो वापस आया तो कुछ महीनों तक ठीक रहा, फिर उसकी पहले जैसी कंडीशन हो गई। अभी भी उसके साथ जन्नात का असर है, लेकिन पानी मुसलसल दम करके पीने से कुछ बेहतर हो जाता है, लेकिन कंडीशन वो ही है उस लड़के की। अब ये जो साजिद साहब नजर आ रहे हैं यहाँ, मतलब इन्होंने शायद वो वाली कोशिश भी की है कि क्या हो गया यार, ठीक है तो जप्पी डाल के, लेकिन शायद भी ये ऊपर हैं बैठ के, और ये इसको लात मार के शायद नीचे फेंक रहे हैं इनको। सही। तो रही बात छत पर लटक जाने की, चिपक जाने की, कोई नॉर्मल इंसान तो कर ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है जब तक कोई चीज जैसे पंखे का ना हो या कोई ऐसे ग्रिप ना हो, लेकिन पूरे पैर से हमने चिपक जाना जैसा बताने चमगादड़ों की तरह, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर अपने ही, अभी आप एकदम आपको मतलब अपने ही दोस्तों को फेंकना मारना, वो बेचारे जो बारबेक्यू करने का सोच रहे थे वो गोश्त भी सारा गया, कहाँ गया, इनके बकौल शायद जानवर हो गए हों। तो ये हुआ है जी UAE में, और फिर इन्होंने अपने मैनेजर से बात की तो इनका कैंप ही चेंज हो गया। वो जो रूम था इनका कैंप, अब वो अबेंडेंट है, खाली है, और उस एरिया में जो है ना, कंपनी की तरफ से कि जी यहाँ कोई स्टे नहीं करेगा, इनको दूसरे कैंप में शिफ्ट कर दिया गया सबको। अच्छा सजाद भाई, ये तो वो सिलसिला हो गया। अब जब कभी कोई कुछ अरसे बाद वहाँ पहुंचेगा तो वो तो वर्टेक्स बना होगा वहाँ पे, उसके नुकसानदेह होगा। असल में जो हम असरात कोशिश तो हो करते गए। हैं ना, जो हम कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था, वो चीज मिस है यहाँ पर। यही बात है, अकेले थे। साजिद साहब अकेले वहां पर, क्या मतलब कोई बारबेक्यू काट रहे थे, क्या उनके पास कोई जानवर आया था उस वक्त, क्या उसको इन्होंने मारा, उसको भगाया, क्या खुद कोई गलत हरकत की उस दरख्त के नीचे, थे तो अकेले। सही। तो बड़ा कुछ हो सकता है, क्या पता कुछ फील हुआ हो कि अगर मैं एक आध बोटी या गोश्त किसी जानवर को या किसी जगह पे रख, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 किलो बहुत होता है। तो एक्चुअल हमें पता नहीं कि हुआ क्या था, उन्होंने खुद क्या किया या उनके साथ क्या हुआ। बारबेक्यू से पहले और बारबेक्यू सिर्फ कट करने की कोशिश के बाद का वाकया हमें पता है। और मतलब अगर अपने ही किसी बंदे को आप छत पर लटका देखें ऐसी हालत में, तो फिर यही होता है कि चलो कोशिश, एक बड़े किसी ने दलेरी में आके बहादुर बन के उनके करीब गया तो उनको उन्होंने फेंका है ऊपर से नीचे। सही। और जल्दी जल्दी में जो इनको मिला है तस्वीरें वो इन्होंने रिकॉर्ड कर दी। तो ये बेहतर, शुक्र है कि जी वो बेहतर है, लेकिन एहतियात के साथ बेहतर है, मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है अभी भी। यार हमारे बड़े पुराने यहाँ पर एक मशहूर हमारे मुफ्ती हैं, बहुत बड़े नाम है माशाल्लाह उनका, उनके पास एक साहब गए इलाज के लिए, तो उन्होंने एक बंदे को बुलाया। अब जो इलाज के लिए गए ना, उनको कोई साल हुआ होगा, साल 2 साल हुआ होगा किसी परेशानी में, तो उन मुफ्ती साहब ने एक बंदे को बुलाया और कहा, ये पता है कब से है यहाँ पे? 40 साल से। अच्छा, 40 साल से उसका इलाज हो रहा है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। आप तो वो तो अभी 1 साल हुआ है, आप कहाँ आ गए? अल्लाह बचाए भाई, अल्लाह बचाए जी, अल्लाह महफूज रखे, सबको महफूज रखे। आप समझा नहीं सकते, लोग आपको पागल डिक्लेयर कर देते हैं, आपकी बात को समझ नहीं पाता, भरे हुए हैं हमारे पागल खाने अस्पताल। अल्लाह महफूज रखें आपको, अल्लाह महफूज रखें हमें। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रे इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम।
Mm-hmm.